संजय जी देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो दोस्तों देखा, एक होता है बेइज्जती करना और एक होता है एक्स्ट्रा 2AB बेइज्जती करना। क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद भी ये व्यक्ति डंकापति की लंका लगा रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे तो लगता है इन्हें लंका लगाने से ज्यादा डंकापति को चिढ़ाने में मजा आता है। क्योंकि ये बंदा जब भी अपना मुंह खोलता है, कभी चौथी पास राजा तो कभी अडानी का नौकर बोलता है। वैसे भैया एक बात समझ में नहीं आया, लोगों ने अडानी का नाम लेकर विश्व गुरु को इतना जलील किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक अपने मुंह से अडानी का आ तक नहीं बोला। लल्लन भैया, इसीलिए तो महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, साहब के देशभक्ति की बस इतनी सी कहानी है, मुंह में जुमला और दिल में अडानी है। गजब बेइज्जती है। वैसे दोस्तों इसमें गलती खुद संजय सिंह की है, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार होना पड़ा। अगर पहले ही थोड़ा दिमाग लगाते तो आज मोदी जी के साथ बैठकर मशरूम खाते। भैया वो कैसे? बस केवल 8-10 विधायक लेकर करते डंकापति को कॉल, फिर देखने को मिलता वॉशिंग मशीन का धमाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कुछ लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं अब बीजेपी वालों को अपना चुनाव चिन्ह बदलकर वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए। क्योंकि कितना भी बड़ा हो भ्रष्टाचारी, पार्टी ज्वाइन करते ही सजा लेते हैं जैसे अलमारी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। तो भैया विश्व गुरु का नया कारनामा देखा? पहले चैनल को सब्सक्राइब करा के घंटी बजाने की अपील कर रहे थे और अब फिल्मों का प्रमोशन कर रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा झंडू प्रसाद ने कहा है, देखना एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब डंकापति पान की दुकान और चाय की टपरी का फीता काटने जाएगा। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से अब इस फिल्म को डंकापति को YouTube चैनल पर डाल देना चाहिए। क्योंकि जो भक्त कल तक 1000 लीटर पेट्रोल और 1000 किलो आटा खरीदने को थे तैयार, लगता है कंगाली की वजह से वो भी नहीं देखने गए द वैक्सीन वार। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लगता है आजकल भक्त बीड़ी के लिए भी तरस रहे हैं। वैसे भैया मुझे तो लगता है अब कपिल शर्मा का शो को भी पनौती लगने वाली है, क्योंकि पहले जुमला पार्टी वाले केवल हंसने का काम कराते थे, लेकिन अब फिल्मों का भी प्रचार करने लगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, जो कम करने आए थे महंगाई और देने आए थे रोजगार, वो दिन रात कर रहे हैं बस फिल्म का प्रचार।